गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और वो भी छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चों को हम गुणा कैसे सिखाएं। अक्सर छोटे बच्चे गुणा करने में समस्या पैदा करते हैं, समस्या होती है, तो आपको आज गुणा बताएंगे और बच्चों को बड़ी आसानी होगी गुणा करने में। ठीक है, अभी अमूमन क्लासों में देखा जा रहा है कि छोटी क्लास है, कक्षा 1 और 2 है, उनमें क्या है कि टेस्ट लिए जा रहे हैं, निपुण असेसमेंट हो रहा है। उसके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा। ठीक है, हम चाहें तो उन बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हैं और उन्हें गुणा करना आ भी जाएगा। और कैसे किस पैटर्न में, जैसे कोई गुणा है तो गुणाओं को हम जोड़ के रूप में कैसे लिखते हैं, जोड़ को गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं, ये चीज भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, वक्त ही तो है जो लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो वक्त की कदर करना सीखिए। तो देखते हैं आगे गुणा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लो ये मार्कर है, एक दूसरा मार्कर है। ठीक है, हम बच्चों को समझा सकते हैं, आप तो सभी पता है आप लोगों को, लेकिन ये बच्चों को कैसे बता सकते हैं। ये मार्कर है, ये एक दूसरा मार्कर है। ठीक है, एक मार्कर हमारा आता है कितने का, 5 रुपए का। मान लो एक मार्कर कितने का आता है, 5 रुपए का आता है। तो दो मार्कर कितने के आएंगे, तो वो क्या करेंगे कि एक मार्कर हमारा आया 5 रुपए का, कितना, एक मार्कर। ठीक है, 5 रुपए का आया, और एक 5 रुपए का दूसरा वाला मार्कर आया, कितने का, ठीक है, पहला मार्कर आया 5 रुपए का, दूसरा मार्कर आया 2 रुपए का। अब उन्होंने क्या किया, हम दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 5 10, तो दो मार्कर कितने को हो गए, 10 रुपए के हो गए। ठीक है, इस तरह उन्होंने आपको बता देंगे। अब यहीं पर अगर आप ये करते हैं कि बेटा एक मार्कर 5 रुपए का है, तो बताओ 25 मार्कर कितने के आएंगे। अब यहां समस्या आएगी, क्योंकि दो मार्कर थे, उसने जोड़ लिया। दो की जगह अगर आप उससे ये कह दोगे बेटा 5 मार्कर कितने के होंगे, तो 5 मार्कर मतलब 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए और 5 रुपए, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मार्कर, सेकंड मार्कर, थर्ड मार्कर, फोर्थ मार्कर और फिफ्थ मार्कर। ठीक है, ये मार्कर हो गए आपके। बच्चा आपको जोड़ के बता देगा 5 5 10 15 20 25, तो बता देगा सर जी 25 रुपए के, क्योंकि इतना वो जोड़ सकता है, आसानी से जोड़ सकता है, 5 6 7 8 को भी जोड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप उससे कह दोगे बेटा 25 मार्कर कितने के आएंगे, अब क्या करोगे, अब वो 5 5 5 5 25 बार जोड़ेगा, समस्या होगी, सीधी सी बात है, समय भी जाया जाएगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है गुणा की, इसके लिए हम करते हैं गुणा। क्योंकि दोस्तों गुणा जो होता है लगातार जोड़ने की प्रक्रिया होती है, ये आपको बच्चे के माइंड में बैठाना पड़ेगा कि लगातार जोड़ना ही गुणा होता है। ठीक है, तो जब लगातार जोड़ना गुणा होता है तो हम क्या करेंगे कि एक मार्कर 5 रुपए का है, एक मार्कर कितने का है, 5 रुपए का है, तो हमें चाहिए कितने, 25 मार्कर चाहिए। 25 मार्कर चाहिए, एक मार्कर 5 रुपए का है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की 5, हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 रुपए का मार्कर हुए। ठीक है, ये देखो यहीं आ गया, इतने में ही आ गया। ऐसे ये देखो एक मार्कर 5 रुपए का था, तो 5 मार्कर कितने के हैं, 25 रुपए के, ये 25 आए थे। ठीक है, तो दोस्तों गुणा में क्या है कि गुणा में बड़ी आसानी हो जाती है चीजों को हल करने में, उनकी कीमत को पता करने में। अब ये हमारे व्यवहारिक जो जीवन है उसमें भी बड़ा काम आता है। कैसे काम आता है, देखिए जरा, जैसे आप बच्चे से बोल दो कि बेटा जाओ, और क्या करोगे आप वो ब्रेड आते ना, कि आप जाओ और 15 ब्रेड लेके आना, कितने, 15 या मान लो 12 ब्रेड लेके आना। ठीक है, दुकान पे जाएगा, वो कहेगा कि भैया मुझे ब्रेड दे दो, तो वो बोलेगा कि एक ब्रेड बेटा 4 रुपए का है, कितने का है, 4 रुपए का एक ब्रेड है। ठीक है, तो कितने चाहिए उसे, 12 ब्रेड चाहिए, 12 चाहिए, तो या तो वो 4 4 को बार बार जोड़े, 4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चूंकि हमारे बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैंने इतने में कर दिया। इनको बार बार जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 10 40 और 4 दूनी 8, 48 हो गए। तो 12 ब्रेड उसके कितने के आएंगे? 48 रुपए के आएंगे। ठीक है, ये जोड़ने की प्रक्रिया है। हमने 4 4 को क्या किया? 12 बार जोड़ लिया। और यही हम क्या करते हैं, गुणा में क्या करते हैं, हमारा एक ब्रेड 4 रुपए का है तो 12 ब्रेडों की में चाहिए हमें 4 का गुणा कर दो, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जोड़ होता है, जोड़ को हम गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जोड़ को गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं और गुणा हम करते क्यों हैं, हमें लगातार ना जोड़ना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो आप बच्चों को बता सकते हो कि गुणा जो होता है वो लगातार जोड़ने की प्रोसेस होती है, जोड़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे चलिए। अब गुणा हम ऐसे भी करें, जैसा हाँ गुणा का हमने स्टार्टिंग बताना बोले, गुणा का सिंबल ये होता है। ठीक है, और जोड़ने का ये होता है, घटाने का ये होता है, तो भाग का ये होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसे एडिशन कहते हैं, इसे सब्ट्रैक्शन और इसे डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखें। अब अभी तक क्या था कि हम जोड़ को गुणा के रूप में लिख रहे थे। अब गुणा को जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 20। अब इसको हम जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 5 तो ऊपर लिख दो, और है कितनी बार, 4 बार। गुणा तो यही है अभी फिलहाल तो इसको हमने इस तरह कर दिया, 5 चौक 20। इसको बच्चों को समझने में कठिनाई होती है, अब इसको वो समझ गए कि 5 को कितनी बार है, 4 बार। तो अब इसे जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 5 5 5, जोड़ाई तो है, 5 चौक 20। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा बस अजीब सा लगता है, जैसे कि अगर इसी को मैं ऐसे कर दे, 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा उन्हें समझने में हल्की सी कठिनाई आती है, ज्यादा नहीं, हालांकि समझ जाते हैं फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो ये जोड़ है, इसका आंसर ये आया, और इसको हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 4 आया, 5 चौक 20 हो गया। अब देखिए आप, ये गुणा है, गुणा को हमने लिखा जोड़ के रूप में, और ये जोड़ है तो जोड़ को लिखा गुणा के रूप में। कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, कठिनाई वाली, बच्चों को आप आसानी से इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और बच्चा सीख सकता है। गुणा में सबसे अहम बात ये होती है कि बच्चे को पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। अगर आप उसे 10 तक का गुणा देते हैं तो उसको 10 तक की टेबल आनी चाहिए, 20 तक की टेबल आनी चाहिए, अगर 20 का गुणा देते हैं आप तो। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमने कहा कि आप 35 में 8 का गुणा कीजिए, अब 8 का गुणा वो तभी कर पाएगा जब उसे गुणा करना आता, वो पहाड़ा आता होगा। गुणा तो वो कर लेगा, अभी हम बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, जिससे कठिनाई नहीं होगी। ठीक, देखो थोड़े ये सारी एग्जाम्पल डिफरेंट है। एक और बताएंगे 6 और इसमें 0 का गुणा। ठीक है, ये गुणा देख करने के बाद आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या समस्या होती है। देखो ऊपर और नीचे सेम संख्या है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ बच्चे बिल्कुल वही की वही संख्या उतार देते हैं। ठीक है, तो हमें वही की वही संख्या नहीं उतारनी है। देखिए 5 नहीं है नीचे, 5 ऊपर है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, पढ़ते हैं 5 25। अब बच्चे को गिनती भी आनी चाहिए, गुणा और पहाड़ा भी आना चाहिए, तभी बच्चा आपका सीख पाएगा और कर पाएगा, क्योंकि बच्चे को संख्या पहचान आनी चाहिए पहले। संख्या पहचान नहीं आएगी बच्चा नहीं सीख पाएगा, ना तो कर पाएगा। तो 5 25, अब 25 आया तो उसे 25 लिखना आना चाहिए, कैसे लिखा जाता है 25, 5 25 की 5 और
हासिल लगी 2, और उसे हासिल भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसे यही नहीं पता लगेगा हासिल कब लगाएंगे, तो आप बता सकते हो उसे कि जब 9 से ज्यादा संख्या हो जाती है, मतलब हमारी संख्या जैसे दहाई में कन्वर्ट होती है, तो हम फिर हासिल के रूप में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो 55 25 की 5, हासिल लगी 2, 55 25 और 2 27, ये हो गया। अब यहाँ देखो 8 पंजे 40, 8 का पढ़ा 5 पढ़ा, 8 पे 40 की बिंदी, हासिल लगी 4, और 8 3 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। और ये देखो 5 का 0 में किया, किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो 5 का करेंगे 0, और 5 सत्ते 35। ठीक, 1 का देखो करेंगे 1 1 में 1 1 अट्ठे 8, सीधी सी बात है। यहाँ देखिए ये 0 है, ये 0 है, 0 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, मतलब 0 का किसी भी संख्या में गुणा हो वो 0 हो जाता है, और 0 6 0, भाई 60 का 0 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, समझ रहे ना, क्या आएगा 0 आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है गुणा। और गुणा आप बता सकते हो बच्चों को कि लगातार लगातार जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, लगातार जोड़ने की प्रक्रिया होती है गुणा। ठीक है, अब गुणा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अब जैसे कि अब वही था कि या हम आमतौर बोलचाल की भाषा में हम बता दें, जैसे 5 रुपए के मान लो 1 किलो आलू थे, अब 55 किलो आलू कितने के आएंगे, यहाँ ऐसे मान लो। अब 55 बार बार तुम्हें लिखेगा तो है नहीं, 55 बार तो लिखेगा नहीं, जोड़ेगा नहीं, तो हमें गुणा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 किलो आलू 5 रुपए के थे, तो 55 किलो कितने होंगे, तो गुणा किया, 275 रुपए हो गए।